लीजिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस विराट हास्य कवि सम्मेलन की, और तालियों की गूंज चाहूंगा जो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि गण हमारे बीच हैं स्टेज पे आए, इससे पहले आप उनका जोरदार तालियां बजाकर उन्हें सम्मान दें। सभी आपकी तालियों को आपको आमंत्रित करना चाहूंगा आशु कवि श्रीमान अनिल जी बोहरे साहब, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। आप हाथ से हैं आशु कवि श्रीमान अनिल जी बोहरे साहब, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं आपके लिए बुलाना चाहूंगा अगली हस्ती सबरस मुरसानी जी हाथरस, जोरदार तालियों से आपका स्वागत श्रीमान सबरस मुरसानी जी। तालियों की गूंज अगर लगातार चलती रहे, अगला सूल साहब श्रीमान देवेंद्र दीक्षित सूल, जोरदार तालियां साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगली हस्ती हमारे बीच श्री विश्वकर्मा, श्री राजेंद्र विश्वकर्मा, आपका भी जोरदार बहुत स्वागत, बहुत तेज आवाज में आप तालियों की गूंज होने में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर दीक्षित कवित्री मीरा दीक्षित, आपका बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। तालियों की गूंज आपकी रुके नहीं। सर्वप्रथम जैसे ट्रस्ट क्लब के आप अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण का स्वागत करें। अनिल जी भोरे साहब का माल्यार्पण। श्रीमान महेश जी सिंगल साहब, श्रीमान श्री हमारे आयोजक श्रीमान बाबूलाल जी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आपका हमारे बीच में है, मैं श्रीमती गायत्री जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप मीरा दीक्षित जी को ही जोश होगा और ये कविरस श्रीमती का साफा पहना कर मान दे रहा है। जैसा आपका साफा पहना कर जोरदार तालियां। कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो फनकार, वो कामयाबी पा नहीं सकता जब तक देखने और सुनने वाले कदरदान ना बजा दे तालियां, वो सामने आ नहीं सकता। श्रीमान अनिल जी बोले साहब, ये है आप 3 शब्दों की तुरंत कविता आप कभी बैठ करके
सोच करके किसी शब्द पे लिखते नहीं, 3 शब्द आप तुरंत आप लोगों के बीच से लेते हैं और तुरंत कविता बनाते हैं। ऐसी महान हस्ती हमारे बीच श्रीमान अनिल जी। माहौल सर्दी का है, वो मेरे साथ आया। जैसे ही मैंने माइक पर कहा जय मां शारदे, वो चुप। उसने मुझे मेरे यहाँ का वातावरण बताया। मेरे यहाँ बड़ी अजीब स्थिति चल रही है, उत्तर भारत में बड़ी अजीब स्थिति चल रही है। और हो क्या रहा है कि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, केजरीवाल दामनी जैसे उठते हुए अनेक सवाल, दामनी जैसे उठते हुए अनेक सवाल। लेकिन परमात्मा आपसे प्रार्थना, परमात्मा आपसे प्रार्थना, निवेदन है सिर्फ ये मेरा, खुशी से बीते नव वर्ष तेरा 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 तेरा। आ गया नव वर्ष, पिछले वर्ष भी तो हुआ था नव वर्ष, आ गया नव वर्ष, पिछले वर्ष भी तो हुआ था नव वर्ष। काहे का हर्ष, हम नव वर्ष की खुशी मना रहे हैं, मनाते जाएंगे तो क्या भाई साहब पिछला वर्ष भूल जाएंगे? जिस दिन 31 दिसंबर का घड़ियों में रात्रि का 12 बजता है, उस दिन कंप्यूटर 1 जनवरी का 0 कहता है। जो पिछले वर्ष की मृत्यु का समय होता है, वही नव वर्ष के जन्म का समय होता है, दोनों का एक ही पल। तो क्या हम पिछले का त्रयोदशा नहीं मनाएंगे? क्या सिर्फ नव वर्ष ही मनाते रह जाएंगे? इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, नव वर्ष खूब मनाना, आज खूब ठाके लगाना, लेकिन विगत वर्ष का भी त्रयोदशा करते जाना। आज 7वीं तारीख है या आखिरी तारीख है, रात्रि को 12 बजे नव वर्ष के सप्ताह की अंतिम तारीख को आप शहर में निकल जाना, एक कंबल हाथ में ले जाना, एक कंबल हाथ में ले जाना, जो कम बल वाला मिले, जो कम बल वाला मिले, सर्दी में तड़पता मिले, उसे चुपचाप आना, लेकिन अपना परिचय दे के ना आना। इससे उसके शरीर, उसके शरीर में ऊर्जा, गर्मी का जन्म होगा, यह नव वर्ष का जन्म होगा, उसकी सर्दी मर जाएगी, ये विगत वर्ष का त्रयोदशा होगा। और तीसरा उन्होंने कहा पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं। तो कब सम्मेलन शुरू करने से पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात के लिए कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री आप किससे लड़ेंगे? भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, व्यभिचार, बलात्कार, दुराचार, किसी से नहीं लड़े। अब आप किससे लड़ेंगे? लड़ते गरीब लोग हैं, अमीर नहीं लड़ते। हम अमीर हैं, लड़ता अमीर का है, वो गरीब है। तभी मुझसे चमन अग्रवाल बोले, भरी ये बात आप क्या कह रहे हैं? दीपक जी बोले, भरी आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे मेरे समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी? समझ में आपकी आएगी। बोले क्या बात आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका ने लादेन को पकड़ा, पकड़ते ही मार दिया, क्योंकि वो गरीब था, उस पर खिलाने को नहीं था। हमने कसाब अफजल को पकड़ा, चकाचक माल खिलाया, एक डंडा भी नहीं चलाया, क्योंकि हम अमीर हैं। दोस्तों, जिस दिन मनमोहन सिंह जी के समझ में आया कि लादेन को मारने के कारण ओबामा चुनाव, और ये बहुत प्रगति करेगा। इसका कारण जब भी किसी संस्था के द्वारा कवि सम्मेलन कराया जाता है, रहस्योद्घाटन तभी हो पाता है। इस संस्था में 32 सदस्य हैं, और इस 32 सदस्य की जो सूची बनी आप पढ़ लेना। सबसे पहले राकेश बंसल का नाम है, और जहां राकेश का नाम पहले आ जाता है, रा से राहु, के से केतु, शा से शनि, राहु केतु शनि तीनों पर कब्जा हो जाता है। और संस्था का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। और भाई साहब, जिस दिन कवि सम्मेलन होता है, उस दिन गणितीय समीकरण सामने होता है। अगर गणितीय समीकरण सही होता है तो सब कुछ सही होता है, और नहीं सही होता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको गणितीय समीकरण देना चाह रहा हूं। आज कवि सम्मेलन हो रहा है, आज की तारीख है 7/1/2013। आप अंकों का योग करें तो 7 और 1 8 और 2 10 और 11 3 14, 1 और 4 5। आज की तारीख का मूलांक 5 है, इसलिए 32 सदस्यों की भी 3 और 2 मूलांक 5। बहुत है। क्योंकि मूलांक 5 है, इसलिए बैनर पर लाइनों की
संख्या 5 है। मां शारदा ने हिसाब ऐसा लगवाया है, मां शारदा ने ऐसा हिसाब लगवाया है, 82 टेंडरों को यह स्थान मिल पाया है। एक इधर एक इधर, दो इधर, 4 एक सामने नजर आ रहा है। ये जोड़नी 5 पर ही जा रहा है। तो मां शारदा की कृपा है इसमें। और 5 पंचतत्व, और अब ये 32 सदस्य। भाई साहब, ये फ्रेंड्स क्लब का जो चेहरा है, ये 32 सदस्य हैं। ये एक फोन पर फौरन समाज सेवा में तैयार हो जाते हैं। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये 32 सदस्य नहीं, संस्था का जो चेहरा है, जो मुंह है, उसके ये 32 दांत हैं। एक एक सदस्य इस मुंह का एक दांत है, और जो 32 दांत वाला होता है उसका कहना खड़े सत्य होता है। जो भी ये संस्था कह जाएगी, बात वह हमेशा हो जाएगी, क्योंकि ये संस्था 32 साल है। हमारे जैसे 32 इसके मुंह में दांत है, उस वो जो कहेगा वो होगा। तो ये 32 सदस्यों की संस्था, ये 32 आय है। श्रीमान जी, अब देखिए, बात जो करनी थी वो हुई, अब आगे हम बढ़ते हैं। 60 साल तक मेरे देश में क्या हुआ? मेरे देश में 60 वर्ष में सोमरस तैयार हुआ और इसे असर पी गए। अब सोमरस कैसे तैयार हुआ? सोनिया गांधी ने सो लिया, मनमोहन से मान लिया, राहुल का रा लिया, सरकार से सा लिया और सोमरस तैयार किया। असर कैसे पी गए? आ से अशोक चौहान, सू से सुरेश कलमाडी, रा से राजा आए, बजा दिया सरकार का बैंड बाजा। तो इन असरों से निपटना है आज के कप सम्मेलन में, क्योंकि हर तरफ लूट है, लूट की छूट है और छूट की भी लूट है। हम तो तड़प रहे हैं। विवेक जालानी जी, आपका विवेक आज सुबह काम आया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कवियों का परिचय दे रहा हूं, उसके बाद मैं मां शारदा की मंत्र कराऊंगा। हमारे कवियों में इस समय कुंभ का मेला लग रहा है वहां इलाहाबाद में, और कुंभ के मेले में चारों दिशाओं से और वहां जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, लोग जाते हैं। और 4 दिशाओं से हम भी आए हैं। कैसे आए हैं कि उत्तर दे रहा भारत को शूल है, उत्तर दे रहा भारत को शूल है, उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला देवेंद्र दीक्षित शूल है। यह हास्य कवि है, आपको बताएगा, गुनगुनाएगा। पश्चिम, चाहे ठाकरे ने कर दिया कितना भी नीरस, राय ठाकरे ने कितना भी किया नीरस, लेकिन पश्चिम चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यहाँ रसी रस टपकता नजर आता है। मुझे पूरे हिंदुस्तान का सारा रस यही नजर आता है। इस पश्चिम भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहा, वो सबरस मुरसानी दूर कर देगा हास्य से आपकी परेशानी। ये हास्य का सम्राट है सबरस मुरसानी। अब उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, अब दक्षिण की ओर आप जब भी जाएंगे वास्तुकला वहीं पर पाएंगे। मंदिरों को देखकर आप देखते रह जाएंगे, आप याद करेंगे क्या क्या गजब की चीज बना गया विश्वकर्मा। मंच पर बैठा हुआ है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश का राजेंद्र, यह हास्य कवित्री गंगा की तरह से आपको नजर आएंगी। मीरा दीक्षित जब आपको कविता सुनाएंगी, महामाया नगर से पधारी आदरणीय मीरा दीक्षित जी, इनकी खासियत यह है पूरब में चारे को हरे चारे को खाके हो गए मानव हरे भरे, इसलिए पूरब की ओर से आया है मेरे हरे, इसमें लगा हुआ है हरे। अब बोले ठीक है साहब, मान लिया चारों दिशा आपने पहुंचा दी, कुंभ करा दिया यहाँ, अब गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? मैंने कहा सरस्वती अभी गुप्त है या लुप्त है, सरस्वती अभी गुप्त है या लुप्त है, इसका हिसाब लगाना है। हमारा आपसे वायदा है, बहुत जल्दी सरस्वती के रूप में यहाँ पर सुमन सोलंकी को हमें भोपाल से लाना है। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो गई, रास्ते में है, फोन आया है आधे घंटे में वो यहाँ होंगी, इसलिए अभी तो गुप्त लुप्त है सरस्वती, लेकिन वो मंच पर प्रकट हो जाएंगी। और जिस दिन जब शुरुआत होती है तो इसको छोटे को ठोको, बड़े को ठोको,
ठकपट हो रही थी। 11 बजे तक के लिए प्रोग्राम है। जब आप फिर भी चाहेंगे तो हम फिर आपको सुनाएंगे, लेकिन पहला राउंड 11 बजे तक चलाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मां शारदे की वंदना के लिए महामायानगर से पधारी आदरणीय श्रीमती मीरा दीक्षित को, वो आए और मां शारदे की वंदना। और मंच पर बैठे हुए सभी कवियों को नमन करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी सुधी श्रोताओं को भी नमन करती हूँ। आदेश हुआ माँ शारदे की वंदना का, तो सुनिए आप। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हमें भी तो वीरा की झनकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हमें भी तो वीरा की झनकार दे माँ। तू ही स्वर्ग की देवी, तू वेदों की वाणी, तू ही ज्ञान गंगा, तू ब्रह्मांड मानी। तू ही स्वर्ग की देवी, तू वेदों की वाणी, तू ही ज्ञान गंगा, तू ब्रह्मांड मानी। अंधेरा मिटा कर उजाला लुटा दो, हमें भी किरण का सोपहार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे। आएगी तो उठ के आओगे, उसके साइड का माइक कर दोगे, हमारे लिए नहीं उठोगे। इसलिए मेरी चमन जी आपको राय है, यहाँ पर एक ईंट ले आई जाए। अगर माइक छोटा हो तो माइक के नीचे लगा दो, कभी छोटा हो तो कभी के नीचे लगा दो। बैलेंस सही रहेगा। चमन जी मुझसे बोले भोरे जी आप तो बताया है मनमोहन जी की लड़ते लड़ते 2 बात कहाँ रह गई। अरे मैंने कहा यार अपनी पोजीशन खराब हो रही थी। बोले हो जाने दो, जोधपुर में अगर पोजीशन खराब होगी तो कल आपको एक छूट दिला देंगे जोधपुरी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि गैस के सिलेंडर 6 होंगे। मेरी घरवाली मुझसे बोली गैस के सिलेंडर मिलेंगे क्या, बड़ी भाषा में कितने को क्या कहती हैं, गैस के सिलेंडर मिलेंगे क्या, मित्र जितनी जरूरत होती है 6। बोली अच्छा 6। बोले मेरे 12 खर्च होते हैं, 7वां तुम ला नहीं पाओगे, इसलिए मोटू राम पेटू राम, मोटू राम पेटू राम, मैं भी 12